बच्चों का झूला ही पार कर ले गए चोर। चोरों का कोई ईमान नहीं होता, वो कहीं भी किसी को भी अपना निशाना बना लेते हैं। लेकिन बात आती है बच्चों की तो ममता जाग जाती है अच्छे अच्छों की, क्योंकि चोरों का अपना परिवार, अपने बच्चे होते हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ अब चोरों का भी ईमान नहीं रहा है। बूढ़े हो या बच्चे, उन्हें तो बस चोरी करने से मतलब है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला थाना रिफाइनरी क्षेत्र के रांची बांगर रोड स्थित दयानंद पार्क में, जहां चोर बच्चों के झूले पर ही नाका मार गए। दरअसल रोड किनारे स्थित इस पार्क में नगर निगम द्वारा सौंदर्यीकरण के तहत व्यायाम के लिए उपकरण और बच्चों के लिए झूला लगाया गया, शौचालय भी बनवाया गया, जहां सुबह आरएसएस की कक्षा के साथ लोग व्यायाम और थोड़ी बहुत साफ सफाई भी करते हैं। लेकिन नगर निगम ने इस पार्क को लावारिस छोड़ दिया। इसी का परिणाम रहा कि यह पार्क नशेबाज और शराबियों का अड्डा बन गया। देर शाम पार्क के बाहर मूंगफली आदि जैसी दुकानों से चखना लेकर शराबी और नशेबाज अंधेरे में लूट मारते नजर आते हैं। लेकिन इलाका पुलिस को क्या गरज है कि वहां जहां की भी नगर निगम और रिफाइनरी पुलिस की इसी अनदेखी के चलते चोर भी सक्रिय हो गए हैं और लोहा बेचने की खातिर बच्चों का लोहे का झूला चुरा कर ले गए। इस घटना से वहां प्रतिदिन आने वाले लोगों में खासा रोष नजर आ रहा है। गंदगी सबसे ज्यादा फैलाई जाती है यहाँ के, और सामान तोड़ फोड़ किया जाता है बहुत ज्यादा। और कोई भी पेड़ लगाओ उसे उखाड़ के ले जाएंगे। कौन है पांडे जी? मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, कौन है ये लोग अराजक तत्व यहाँ सक्रिय रहते हैं और पुलिस नहीं आती है यहाँ पर? यहाँ सुबह से रात तक बहुत से नशे के आदी और अनैतिक कार्य करने वाले लोग आते हैं, रात के टाइम में आते हैं, जिन पर नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। आम आदमी यदि उनसे बात करता है तो वो उसके ऊपर गाली गलौज करते हैं। इस वजह से पार्क में आने वाले सामान्य लोग उनसे कुछ बोल नहीं पाते हैं। गंदगी रहती है। नगर निगम के कर्मचारियों से कहो तो वो ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर एक पिंक टॉयलेट बना है, लगभग 2 साल से हम इसे बने हुए देख रहे हैं। ना इसकी कोई पानी की व्यवस्था है, ना इसकी कोई सफाई की व्यवस्था है। आखिर इसमें इतनी धनराशि लगाया जाना यदि उपयोग नहीं है तो ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है अथवा नहीं? बिल्कुल ये पूछना चाहता हूँ मैं। और यदि इसी तरह से दुरुपयोग छोटे छोटे होते रहें तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि प्रशासन अपने ही खर्च किए हुए पैसे की कोई देखभाल नहीं करता है कि आखिर उसका कोई उपयोग होता भी है कि नहीं होता है। यदि वो नहीं होता है तो इसके लिए आखिर कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा। आपसे ही पूछूंगा पटेल साहब की सार्वजनिक संपत्ति है और संपत्ति की रक्षा करना कानून का भी फर्ज है और संबंधित विभागों का भी, लेकिन यहाँ कुछ देखा नहीं जा रहा। बिल्कुल जनाब साहब, आप सारी व्यवस्था आप ही करते हैं। तो देखिए, इस पार्क को जो है अपने हाथों सरकार ने इसमें इतना पैसा लगाया है, इसकी व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ जो स्वयं सेवक सुबह जो आते हैं वो इसकी साफ सफाई करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व जो आ जाते हैं वो यहाँ तोड़फोड़ भी करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। सरकार से हमारा अनुरोध ये है कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे नगर निगम से कि भाई नियमित सफाई करवाए। और ये जो व्यवस्थाएं खराब हुई हैं, झूले टूटे हैं, पिंक टॉयलेट खराब है, इनका रख रखाव करवाया जाए। हमारा उनसे ये नशा करने वाले लोगों कदम बिहार में एकमात्र ये पार्क है जो सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है, लेकिन ये भी शिकार दुर्दशा का हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे? नगर निगम को इसकी देखभाल करनी चाहिए। अपने संबंधित अधिकारियों को यहाँ जो आते हैं उनसे इसकी जानकारी लेनी चाहिए। और जो यहाँ टॉयलेट बनी थी वो अब तक संचालित नहीं हो पाई है। वो ठेकेदार ने क्या काम किया, ये ठेकेदार से रिपोर्ट लेनी चाहिए कि भाई ये टॉयलेट अब तक चालू क्यों नहीं हो पाई है। मथुरा का पहला एस्थेटिक सेंटर, जहां आप लोगों को मिलेगा प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, फेनर, बोटॉक्स, लेजर, टैटू रिमूवल, मैक्सिको फेशियल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल एम्प्लांट सर्जरी, वो भी स्पेशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा, जिनमें शामिल हैं पीरियोप्लास्टिक एवं एस्थेटिक सर्जन डॉक्टर आशीष, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अमित, मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर प्रियंका, डेंटल सर्जन डॉक्टर विनायक एवं डॉक्टर पूजा, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नीथेश प्रजापति, ओरल सर्जन डॉक्टर गौरव तिवारी, MN डेंटोमैक्स, रिस्टोर योर नेचुरल ब्यूटी, नियर प्रदीप मेडिकल, महोली रोड, मथुरा।